दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पैकेट और आप लोगों के साथ कुलदीप। नगर निकाय की चुनाव की जो गहमागहमी थी अब लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि परिसीमन के बाद अब आरक्षण भी आ चुका है। सीधे तौर पे चलते हैं, भाजपा के नेता हैं और जिला मंत्री हैं शिवानंद राय। हम इनसे बात करते हैं कि इस बार क्या कुछ नया बदलाव होगा भाजपा की तरफ से। जिस तरीके से 25 साल से ऊपर मेयर की कुर्सी पर भाजपा विराजमान है, क्या इस बार वह कुर्सी बच पाएगी? जिस तरीके से बनारस में भी किन्नर समाज खुलकर आ गया है और सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि इस बार चुनाव वो भी दमखम से लड़ने जा रहे हैं। ये बताइए कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है कि भाजपा मेयर की जो सीट है फिर उस पर कब्जा हो पाएंगे या फिर वो आपके हाथ से चला जाएगा? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में भी सरकार है और केंद्र में भी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के मद्देनज़र अगर देखा जाए तो जितना भी विकास कार्य केंद्र और प्रदेश से हुआ, चूँकि ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है, तो हमको कहीं दूर दूर तक ये नज़र नहीं आ रहा कहीं कोई दिक्कत है और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेगी और अपनी पार्टी का ही मेयर उम्मीदवार बनेगा, उसमें कोई नहीं। मृदुला जायसवाल लगातार इसमें फीता काटने में लगी हैं। 4 साल क्या कर रही थी जो इस समय जब अब कभी भी डेट घोषित हो सकता है? माननीय मोदी जी ने इतना विकास की योजना दिया है कि वो लगातार 5 साल से ही फीता काट रही हैं। शायद आपके चैनल को पता ना हो तो मैं बता दूं, मेयर ने जितना विकास का कार्य किया है, जितनी योजनाओं को लाई हैं और जो बची हुई हैं उस पर ध्यान दे रही हैं, तो ये अच्छी बात है। उसमें हमको नहीं लगता कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में इस तरह की कोई बात है। वो तो हमेशा विकास कार्य का शिलान्यास और भूमि पूजन सारा काम होता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और विकास कार्य के लिए ही फीता काटा जा रहा है और कोई काम ये तो है ना। विकास की जो बातें आप गिनती गिना रहे हैं, बनारस में एक नया मामला है नाइट बाज़ार को लेकर। नाइट बाज़ार लगातार का लगभग 4 महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फीता काटे और काशी वासियों को दे दिए, लेकिन आज भी वहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है, विकास वहाँ पे दिखता नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि काशी की बाज़ार की अगर आप बात करते हैं तो जब से विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बना है, लाखों श्रद्धालु आते हैं और उसके साथ साथ जो विकास कार्य काशी में हुआ है 2014 के पहले और 2014 के बाद अब तक आप देखेंगे तो 14 के बाद जो हुआ है वो शायद किसी सरकार ने काम नहीं किया। और आप जो बात बता रहे हैं कि विकास की बातें और यहाँ के व्यापार वर्ग से लेकर हर चीज़, माननीय मोदी जी इतना यहाँ का विकास पे ध्यान देते हैं कि हमको दूर दूर तक इस बात में कोई वास्तविकता दिखाई नहीं दे रही है। ठेला व्यवसायी लगातार जाम की समस्या से जूझते रहते हैं और ये उनका ये कहना है कि हमको कहीं जुगाड़ नहीं मिल रहा है। इस बार नगर निकाय चुनाव में वो किधर जा सकते हैं? ठेला व्यवसायी से लेकर के जितने व्यापारी वर्ग हैं वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य से इतने संतुष्ट हैं कि कमल का ही बटन दबाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं। आज एक नया मामला देखा गया, स्वर्ण जातियों ने आरक्षण को लेकर विरोध जताना शुरू शुरू कर दिए हैं। आपको क्या लगता है कि नगर निकाय चुनाव में कहीं नोटा का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे? ये आप नोटा बता रहे हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि बुद्धिजीवी वर्ग नोटा दबाएगा। और ये माननीय मोदी जी का लोकसभा है, यहाँ की जनता मोदी जी को बहुत प्यार करती है और विकास के नाम पर इतनी ज़्यादा मत पड़ेंगे कि रिकॉर्ड मतों से हर प्रत्याशी और मेयर का चुनाव निकल जाए। विकास तो इतना हुआ है कि आए दिन चौका घाट हुआ या लंका हुआ, जाम के झाम में काशी फंसता जा रहा है। आपको क्या लगता है, कभी जाते नहीं क्या उधर? हम लोग रोज़ जाते हैं, तो शायद आपको जानकारी नहीं होगी। फ्लाईओवर जितने बने हैं भाजपा की सरकार में उतना अभी तक नहीं बने, अभी विकास कार्य चल रहा है। विकास कार्य होने के बाद ये जाम से भी मुक्ति मिल जाएगी। तो आप देखें कि ये नगर निकाय चुनाव पे जिला मंत्री शिवानंद राय थे और अपनी बातें बहुत बेबाकी से रखे हैं। तो लगातार ये रिपोर्ट और इंटरव्यू हम नगर निकाय चुनाव को लेकर कर रहे हैं। तो लगातार ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देख रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।